बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। इस्लामाबाद का मुकाबला लाहौर से इस वक्त जारी है और इस्लामाबाद ने बनाए थे, जैसे आप सब लोग जानते हैं, 143 फॉर 9 और इस वक्त लाहौर की बैटिंग जारी है। 90 रन हैं, 3 उनकी विकेटें गिर चुकी हैं। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन नॉट एज दैट कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि PSL को एक बूमिंग सा स्टार्ट मिलेगा। बहरहाल मैच अभी जारी है और हमारी ट्रांसमिशन भी जारी हो चुकी है। और इस वक्त मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करता हूं प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है अली जाफर ने। अली, थैंक यू वेरी मच। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। एंड उसके साथ हमें ज्वाइन किया अवैस खटक साहब ने, और ऑब्वियसली वन एंड ओनली इरफान असगर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आवाम को रिप्रेजेंट करें, जो कि आपको रिप्रेजेंट करें और जो कि लाहौर के बहुत बड़े फैन हैं, जो इस वक्त थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम लोग रन रेट देखे जाए, कोई परेशान नहीं दिखाई दे रहे। इस वक्त 54 रन है 40 बॉलों के ऊपर, इसलिए परेशानी दिखाई दे रहे। लेकिन पिच बहुत स्लो है और इस वक्त कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं अवैस आपसे स्टार्ट करता हूं। हाउ डू यू सी द फर्स्ट मैच? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आवाज ऑल जी, क्लियर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो देखिए जी, आपने मैच के हवाले से बात की है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा मैच है दोनों टीम्स के लिए। आफ्टर फर्स्ट फेज ये एक स्टार्टअप है और नई कंडीशंस हैं, नया वेदर है, और इस तरह के वेदर में ऑब्वियसली खेलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने मुमकिन किया जी कि इस गर्म मौसम में भी उस UAE के मैदानों पर जो है वो मैचेस को पॉसिबल किया। दोनों टीम्स आप कह लीजिए कि इक्वली स्टैंड कर रही हैं। शुरू के मैचेस में दोनों ने ही 3-3 मैचेस जीत रखे हैं और सिर्फ अपना एक मैच हारा था। सो दोनों में से जो भी मैच जीतेगा लीड करेगा पॉइंट्स टेबल पर। थोड़ा सा कंडीशंस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ऐसा था कि सिचुएशन तो ऐसी थी, जो भी कप्तान टॉस जीता था पहले फील्डिंग को तरजीह देता था और चेस करने को ज़रा ज़्यादा इजी तस्वुर करता था। यहाँ पर भी सिनेरियो आज के मैच में इसीलिए हुआ। उसके पीछे एक तो ये रीज़न हो सकती है कि शायद अभी तक स्टार्ट नहीं लिया था किसी भी टीम ने और देखना चाह रही थी कंडीशंस को। लेकिन पाकिस्तान से यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखिए, सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में सेकंड बैटिंग में विकेट्स जो है वो फ्लैट हो जाती थी और रन्स आसानी से बनते थे। पहली इनिंग्स में भी रन्स आते थे, लेकिन सेकंड कंडीशंस में, सेकंड बैटिंग कंडीशंस में विकेट बिल्कुल फ्लैट बिहेव करता था और वहां पर बड़े आसानी से चौके छक्के लगते थे। बट एज कम्पेयर टू अगर हम अबू धाबी कंडीशंस देखें तो यहाँ पर सूरत हाल इस वजह से डिफरेंट है कि कैप्टन जो है वो सेकंड बैटिंग इस वजह से कर रहा है कि ड्यू फैक्टर है। ड्यू से खुद को बचाना चाह रहा है। बॉलिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो और इस तरह की कंडीशंस हो जाए, आपसे कैचेस मिस होते हैं, आपके स्पिनर से जो है बॉल नहीं होते, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैच अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कल से सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगी। लेकिन चूंकि आज स्टार्ट ले लिया है कप्तान ने, सुहेल अख्तर ने, जिन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो मुझे लगता है कि शायद उस फुट स्टेप को फॉलो किया जाएगा कल के मैचेस में भी, और कुछ मैचेस में कप्तान जो है वो देखेंगे और तरजीह देंगे पहले बॉलिंग को ही। अच्छा अली, जिस तरह से अभी अवैस ने कहा कि ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है PCB ने, और इस गर्म वेदर में जो है कम से कम हमें एंटरटेनमेंट, जो हम लोग इतने परेशान हाल घरों में छुपे बैठे थे, तो कम से कम एक एंटरटेनमेंट का फीचर जो है वो उन्होंने दिया है। बेशक वो लेट नाइट है और जिस तरह से भी है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा जो है वो इस कॉम को थोड़ा सा रिलीफ मिला है उसमें। अली, आपकी क्या टेक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस गर्म वेदर में खुदा ना खास्ता इन प्लेयर्स को कोई इंजरी वगैरह ना निकला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा तमाम हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वापस स्क्रीन शेयर करने में, बिकॉज PSL वापस आई है, तो PSL हर घर में अपनी एक थ्रिल लेकर आती है और इसी तरीके से इस इदारे की भी PSL के साथ एक ऐसा ताल्लुक जुड़ चुका है, जो है वो चैनल मालिकान का एक विजन है कि PSL का हम एक किस्म का समझ लो ऑफिशियल चैनल ही बन गए हैं अब। जितनी सीरियसली जो है वो PSL की कवरेज को ऑक्सीजन TV लेता है, इतना शायद ही कोई चैनल लेता होगा। दूसरी जानिब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वेरी ऑनेस्टली आप ठीक फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि जितनी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, ये किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए ये बड़ा एक मुश्किल वक्त
होता है। ऊपर से लेट्स कीप वन थिंग इन माइंड, एक एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीछे रूटीन की ट्रेनिंग नहीं करते आ रहे प्लेयर्स। आपको पता है जितने दिन ये क्वारंटीन रहे हैं, इनके जो भी वर्कआउट प्लान थे वो कमरों में तैयार किए गए। रूम वर्कआउट जितना भी आप कर लें, बॉडी की उस तरीके से आप उसको उस तरीके से फंक्शन करा सकें इस हार्ड टेम्परेचर के लिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है तैयारी के हवाले से। और क्योंकि पीएसएल जो है वो बहुत ज्यादा बैक टू बैक खेली जाती है, मैचेस बहुत ज्यादा बैक टू बैक खेले जाते हैं, तो इस पे मुझे खदशा भी है कि कई प्लेयर्स जो हैं उनको शायद इंजरीज, हैमस्ट्रिंग्स, हमें बहुत ज्यादा ऐसा नजर आ सकता है इस पीएसएल में। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस साल का जो स्केड्यूल है वो इतना टाइट है कि अगर ये इस वक्त को ना हम यूटिलाइज कर पाते तो शायद आगे हमारे लिए मजीद मुश्किल हो जाता है इस लीग को पूरा कराना। और फिर आपको पता है कि होना भी इसी साल के अंदर लाजमी था, क्योंकि फिर नए ईयर के साथ एक नया एडिशन आ जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो सारी इफ्स एंड बट्स थी उनके बीच में अगर हम ये पीएसएल को बखैर आफियत अपने अंजाम तक पहुंचा देते हैं और हमें एक नतीजा निकल आता है, एक आउटकम हो जाता है, तो रिगार्डलेस कई एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज नजर आई हैं, लेकिन पीसीबी मुबारकबाद का हकदार जरूर होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक और विकेट भी गिर चुकी है 97 रन्स पे, और जो है 14.4 ओवर में हफीज़ साहब जो हैं इज़ गोइंग बैक। खैर ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, वैसे बड़ी अच्छी बात की अली ने, लेकिन मैं फिर वहीं पे अपने उसी पॉइंट पर रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी खोजना है और ढूंढना है कि क्या सिचुएशन चल रही है, पीएसएल की इतनी क्यों ज़रूरत थी, जबकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जब टीम्स अनाउंस हुई हैं तो पीएसएल की परफॉर्मेंस से पहले ही अनाउंस हो गई हैं। तो वो जो एनर्जी लेवल था, जो मोटिवेशन थी प्लेयर्स की कि अभी इंग्लैंड के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम्स अनाउंस होनी है, तो हम पीएसएल में जान मारेंगे, तो हो सकता है हमारी भी एंट्री हो जाए, वो एक बड़ा मुझे सेटबैक लग रहा है। तो वो भी नहीं है तो फिर भी पीएसएल है। तो ये आप अवैस बताओगे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपका एक पॉइंट तो बिल्कुल बजा है कि देखिए जब भी किसी बड़े इवेंट के लिए, बड़े सीरीज के लिए टीम अनाउंस होनी होती है तो उसके बैकग्राउंड बिल्कुल इंग्लैंड के लिए बिल्कुल, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर आपने ये चीज देखनी होती है कि रिसेंटली कौन सा आपका डोमेस्टिक या कौन सी आपकी लीग का एक इवेंट हुआ है जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है आपने टीम अनाउंस करनी है। आपका जो पीएसएल के हवाले से, उसके इनेकाद के हवाले से जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए जिस तरह अली भाई ने अभी बात की है कि आपने स्केड्यूल देखना होता है। ऑब्वियसली अब आपको पता है कि अगले साल 2 साल का स्केड्यूल जो है वो पहले से अनाउंस हो जाता है आईसीसी की जानिब से भी। तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अपनी कमिटमेंट्स को देखना था, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कोविड की वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर हर टीम ये कोशिश कर रही है कि वो फाइनेंशियली तौर पर भी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस तरह के सूरत हाल के अंदर अपने क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करना, उसको लेकर चलना। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल कमिटमेंट कर लेते हैं तो उस कमिटमेंट को आप जो है वो खराब नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि अपनी लीग को शफल कर सकते हैं, उसको किसी ऐसे मंथ के अंदर करवा सकते हैं जहां पर आपको ये फील हो कि हाँ इस मंथ के अंदर जो है वो आपकी क्रिकेट जो है वो कोई इंटरनेशनल नहीं है। सो पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस थे, या यही जून का मंथ था या फिर सितंबर में पाकिस्तान जो है वो अपनी इस लीग को करवा सकता था। बट आई थिंक सो कि सितंबर में भी चूंकि इस तरह का सिलसिला है कि आपकी जो वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं वो अपने पूरे उरूज पर होंगी, सो आप ये चाहोगे कि आपका जो एक कौमी टीम का कॉम्बिनेशन है आप उसके ऊपर जरा ज्यादा तवज्जो दो, इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेलो ताकि आप जो है वो उस बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर सको। सो शायद ये एक बड़ी मेन रीजन हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि सख्त कंडीशन जरूर है लेकिन ये लीग जो है वो टाइम पर खत्म हो जाए। अली, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे से मैंने कहा कि इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज़ की टीम इस बाकी की जो लीग बची है उससे पहले ही उनकी टीम्स अनाउंस हो गई हैं, तो क्या प्लेयर्स थोड़े से जो नए प्लेयर्स हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, वो डीमोटिवेटेड नहीं होंगे थोड़े से इसके लिए? क्योंकि जान तो इसीलिए मार रहे होते हैं ना कि किस तरह से हम नेशनल टीम में आ सकें। क्या ख्याल है आपका? करूं कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें, हर किसी के लिए जो भी इस वक्त स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे हैं जो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है इनका अल्टीमेट गोल तो कंट्री के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूं, और ऑब्वियसली जब आप पीएसएल में आते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि यार पीएसएल की कारकर्दगी पे वो लड़का सिलेक्ट हुआ है, वो लड़का सिलेक्ट हुआ है, तो मैं भी हो सकता हूं। और ये आपको पता है, आप इरफान साहब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड
उठाएं तो कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस पे लोग कम सिलेक्ट हुए और पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा सिलेक्ट हुए बिल्कुल और सही। खास तौर पे इस चीज को सेकंड कर सकते हैं हम इस चीज से कि चाहे हमने शाहनवाज धानी को जो है वो टेस्ट स्क्वाड के लिए पिक किया, लेकिन उसकी एक स्पेल जो वो पीएसएल में करके गया उसकी बुनियाद पे हमने उसको टेस्ट स्क्वाड में जगह दे दी। तो मैं इस स्टेप की हरगिज हमायत नहीं करता। मैं अभी भी मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको अपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को तरजीह देनी चाहिए थी। पीएसएल से आप टी20 की सिलेक्शन अच्छी कर सकते हो, हद वनडे तक की कर सकते हो, टेस्ट क्रिकेट का पीएसएल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा जाती ओपिनियन है। लेकिन फिर भी प्लेयर जो एक देख रहा है, नौजवान देख रहा है, उसको यही नजर आता है कि इस फोरम पे मैं अगर अपना लोहा मनवाऊंगा तो मुझे नेशनल स्क्वाड में जगह मिलेगी। अब इसे होता क्या है कि जब आप टीम पहले अनाउंस कर देते हो तो यकीनन वो तमाम लोग जो टीम में ख्वाहिशमंद होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, उनका जो एफर्ट है वो गिर जाती है, उनका मोराल गिर जाता है। साथ ही साथ इसी का सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि यंग प्लेयर्स पे प्रेशर भी बहुत आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल आजम खान है, आजम खान कोई बहुत उम्र का तो नहीं है, यंग लड़का है। अब आजम खान को बता दिया गया है, उसको मोहम्मद वसीम ने खुद कॉल करके, कुछ प्लेयर जिनको चीफ सिलेक्टर ने कॉल करके बताया गया कि आप सिलेक्ट हो गए, आजम वाज वन ऑफ देम। मोहम्मद वसीम ने उनको पर्सनली कॉल करके कहा कि आजम आपको टीम में इस तरह स्क्वाड में शामिल किया गया। अब वो लड़का, उस पर कितना प्रेशर होगा मजीद अपनी वैल्यू दिखाने का कि उसको लगेगा कि सीरीज खेलने से पहले उसने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोगों की ये बात होगी, नजर आ जाएगी उस लड़के पर जो अभी स्क्वाड में शामिल हुआ है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल आपकी बात बजाय कि टीम अनाउंस करना इस लीग से पहले, ये थोड़ा सा ऐसा डिसीजन है जिससे मेरा ख्याल है पीसीबी को नजरसानी करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। उसमें अच्छा, आजम खान का फ़ोन करना, उनका क्या नाम है इनका, जो आपके चीफ सेलेक्टर थे उनके हवाले से, वो भी एक बड़ी अजीब बात है। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये ऐसे होना चाहिए कि फ़ोन में उसके बाद वीडियो भी वायरल हो कि भाई फ़ोन करके बताया कि बेटा तू सिलेक्ट हो गया? ये एक नया ट्रेंड नहीं कि प्रिंसिपल बता रहा है कि बेटा तू पास हो गया फ़ोन करके। अच्छा, इस पॉइंट की तरफ आने से पहले मैं अली भाई का जो आंसर है उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान, आप इसको अलमिया कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा इस तरह है कि जब किसी बड़ी लीग या किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले आपके इंटरनेशनल टीम की अनाउंसमेंट होती है तो कहीं ना कहीं आप प्लेसेस भी देख लेते हैं ना कि यार फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग स्लॉट में आपको कोई प्लेयर चाहिए तो हम इस लीग से देखेंगे कि यार हमारे पास कौन सा नया ओपनर सामने आ रहा है, या मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में या इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग में। आप लोगों ने नोट किया होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है उसमें हमें साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे टूर के बाद मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि हमारे पास एक ऐसा स्टेबल जो है बैट्समैन T20s के अंदर नहीं था, जो कि शायद हमारे प्लान्स में हो, जिसको हमने वर्ल्ड कप के लिए आगे लेकर जाना है। तो ये पहले से शायद डिसाइडेड था कि आपके पास जो हार्ड हिटिंग एबिलिटीज वाले बैट्समैन है उसमें आजम खान जो है वो सबसे ज्यादा नजरों में थे। अपार्ट फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस वो नजरों में जरूर थे, और फिर लंकन प्रीमियर लीग के अंदर जिस तरीके से उन्होंने खेला था या कुछ उन्होंने वनडे कप के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी थी, तो शायद ये पहले से डिसाइडेड था कि भाई आप अपनी फिटनेस को एक दफा बेहतर कर लो, परफॉर्मेंस जो है वो आपकी थोड़ी बहुत ठीक चल रही, हम आपको सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी एबिलिटी जो हार्ड हिटिंग की थी वो इतनी अच्छी थी। सो इसीलिए शायद हमें 2 से 3 ऐसे प्लेयर जो है वो हमें चाहिए थे जिसके साथ मिलाकर आपका स्क्वाड कंप्लीट हो रहा था। बाकी आप देखें ओपनिंग स्लॉट में आपके फखर, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, या शर्जील को इवन इन्होंने इंक्लूड किया, तो ये सारे नाम ऑलरेडी डिसाइडेड थे। सिर्फ आपके मिडिल ऑर्डर में जो है वो 1 से 2 नाम हमें चाहिए थे कि जिसको हम इस स्क्वाड के अंदर एडजस्ट कर सके ताकि फ्यूचर में हमें वर्ल्ड कप में वो काम आ सके। एक तो मेरा ये पॉइंट है। दूसरा, आपने आजम के हवाले से जो बात की है फोन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में शायद अब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मीडिया को सामने रखकर भी कुछ चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट किया जाता है ताकि जो सोशल मीडिया है या जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कुछ चीज़ों को पब्लिकली भी ज़रा इस तरह दिखाया जाता है ना कि यार ये देखें हम थोड़ा नया कर रहे हैं, हम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जिससे शायद प्लेयर जो है बड़ा खुश होगा। सो उस चीज़ को सामने रखकर भी, और शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोहम्मद वसीम ने पहली दफ़ा टीम अनाउंस की थी सो उस वक्त उन्होंने बकायदा लैपटॉप आगे रखकर हर प्लेयर को बिल्कुल। अच्छा वैसे इस बात पे ये जो थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन है इसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी जब हमने इसका प्री प्रोग्राम किया था टूर्नामेंट का तो उस पर भी हमने डिस्कशन की थी, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर वो धानी को फ़ोन करके बताता है कि तू पास हो गया, ज़्यादा अच्छी बात थी। आजम खान पे पहले बड़े क्वेश्चन हैं उनके वालिद साहब की वजह से, उनको फ़ोन करके बताना जो है ना वो थोड़ा सा ड्रामेटिक ज़्यादा हो गया। उसमें वो जो कहते हैं ना वो सोप में थोड़ा सा
ज़रा सालन सुलन ज़्यादा पड़ गया। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे के बाद यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुनीब हामिद और हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं अली जाफ़र और अवैस खटक एंड ऑब्वियसली इरफान असगर साहब। और इस्लामाबाद का लाहौर का मुकाबला इस वक्त जारी है और द लेटेस्ट इज़ 114 रन और 4 विकेटें गिर चुकी हैं, 17 ओवर हैं। लाहौर कलंदर्स को चाहिए 30 रन 18 बॉल्स के ऊपर और रन रेट जो है काफ़ी है, मेरे ख्याल से चेसेबल है और इस वक्त मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स ये मैच आसानी से जीत भी सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत अपनी करेंगे। लेकिन जो ब्रेक से पहले हमारी बड़ी दिलचस्प एक गुफ्तगू हो रही थी वो था जो हमारी बारी बातचीत हो रही थी PSL की सिलेक्शन के ऊपर और स्पेशली आजम खान की सिलेक्शन के ऊपर, एक वीडियो लीक के ऊपर और एक प्री इंफॉर्मेशन जो उन प्लेयर्स को दी जा रही थी कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। और इस पे मेरे ख्याल से अवैस खटक साहब कुछ कह रहे थे, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गई थी। कह रहा था तो प्लीज वही से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अवैस, वो जो हम अंग्रेजी सोप्स वगैरह देखते हैं ना, वो हॉस्पिटल और चीज़ें इस किस्म की, वो बड़े बड़े मशहूर बड़े ड्रामेटिक सोप्स होते हैं जिनके पता नहीं कितनी कितनी हज़ार किस्तें भी चल जाती हैं। फ्रेंड्स है और इस तरह का उसमें, तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक जो है ना वो सोप PCB भी है, क्योंकि जिस ड्रामाई अंदाज से वो लोगों को लेके आ रहे हैं। एक बंदा जो है वो धानी है, वो एक अच्छा स्पेल कर जाता है, यस डोमेस्टिक में अच्छा करता है, उसको इतनी जल्दी टेस्ट कैप दे दी जाती है, फिर उसको वहाँ जाके जब आसान मैच होता है तो उसमें जिम्बाब्वे में खिलाया भी नहीं जाता, तो फिर ले जाया क्यों जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के थे। इस तरह से आज़म खान के हवाले से जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, उसके साथ हम शर्जील के हवाले से भी बात करते हैं। दोनों के फिटनेस के बड़े मेजर इश्यूज़। आप खुद स्पोर्ट्स से इतना अच्छा माशाल्लाह आपका कैरियर है अपना, तो आप मुझे ये बताओ कि जब एक बंदा बैटिंग कर रहा है और वो स्लॉगिंग कर सकता है, लेकिन वो सिंगल्स और डबल्स में अच्छा नहीं है, तो दूसरे प्लेयर के लिए कितना डेंजरस है वो? अच्छा, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह लीजिए कि अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है और काफ़ी अरसे से भी इस पर डिफरेंट आपको पता है कि जगहों पर बात भी होती है कि एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये सिचुएशन होती है कि वो साल हर साल जो है वो आपके जो क्राइटेरिया है जिन पर आप पूरा उतरने के बाद एक इंटरनेशनल साइड को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें परफॉर्म भी करता है, लेकिन फिर आ जाती है जी आपकी PSL की लीग में परफॉर्मेंस। और आपको पता है, देखें PSL में बेसिकली लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि PSL में जो आपकी फ्रेंचाइज के लिए किसी भी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज के लिए सिलेक्शन होती है वो प्योरली होती है जो वहाँ पर मैनेजमेंट के लोग बैठे होते हैं, जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी होती है जी कि हमने इस पूरे सिनेरियो में से किस प्लेयर को पिक करना है, किस कैटेगरी से। उसमें बहुत सारे आपके डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर भी रह जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पसंद नापसंद की चीज़ लीग क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तभी हम बहुत ज़्यादा ये बात भी करते हैं कि जी आपका फॉर एग्जांपल फलाना प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन कर रहा है लेकिन वो PSL में पिक नहीं हो सका। इवन ऐसा भी हुआ है कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो शायद PSL की क्रिकेट के अंदर अपनी टीम को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। हमने लास्ट ईयर में रिजवान को भी देखा था जब वो कराची की साइड से खेल रहे थे, तो वो कौमी टीम के अंदर खेल रहे थे लेकिन वो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। सो ये पसंद नापसंद की चीज़ थोड़ा सा फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर होती है। बात अगर आपके सवाल की तरफ आए तो देखें जाहिर सी बात है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है खिलाड़ी के लिए कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है और उसकी एक चाहत होती है जी कि वो अपनी उस परफॉर्मेंस को सामने रख के सेलेक्टर्स को मुतासिर कर सके। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है कि हम लोग ये भी कहते हैं जी कि हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है PSL और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा जी ओके बहुत ज्यादा लोग जो है वो अच्छा मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुन लें। जी थैंक यू सो मच। सो इसीलिए जो है वो आपको पता है कि जब हाइप क्रिएट होती है तो प्लेयर जो होता है उसको पता होता है भाई स्क्रीन पे मैच आ रहा है, 1 से 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी, मेरे लिए बड़ा आसान होगा। और ये हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे से देखा, हारिस रऊफ से लेकर अभी तक। जरूरी नहीं है, मेरा ये पॉइंट गलत भी हो सकता है, कोई प्लेयर जो है वो इस तरह लीग में कुछ परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर क्लिक कर भी सकता है लेकिन उसके बड़े रेयर चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है 90% आपको ये चांस होगा कि वो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आकर एक्सपोज हो जाएगा, जिसके हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखी हैं।
आप बैटिंग में अगर हैदर अली से लेकर आप आसिफ अली तक देखें, आप फहीम अशरफ को इवन देखें, जो आपकी लीग क्रिकेट के अंदर बड़े अच्छे रन्स करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल फॉर्मेट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप क्लियरली उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। और ये सिंपल सी इसकी एक फिर सामने रीज़न आती है कि शायद आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या जो आपकी लीग क्रिकेट है उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। सो मेरा पॉइंट यही है जी कि प्योरली जो है आप कम से कम एक प्लेयर को अगर आपके PSL की बुनियाद पर भी सिलेक्ट करना है तो आप उसको पहले T20s में चांस दें, T20 की परफॉर्मेंस पे उसको ODI में सिलेक्ट करें, एंड देन अगर दोनों में वो अपनी बड़ी स्टेबिलिटी दिखाता है, परफॉर्मेंसेस दिखाता है, देन यू गो विद आल्सो टेस्ट क्रिकेट। आप टेस्ट क्रिकेट में भी चांस ले सकते हैं उस पर। और आपको जो नेशनल कलर है या नेशनल कैप है या नेशनल ब्लेज़र है वो इतना आसान नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों में देखा कि इतने आराम से जो है वो हमने कुछ ब्लेज़र इस तरह से बांट दिए, नेशनल कलर्स इस तरह से बांट दिए। अभी सिचुएशन ये है कि 13 रन रह गए हैं, 13 बॉल रह गए हैं और 24 रन करना है, लेकिन हम इस बात को, जो इंटरेस्टिंग बात चल रही है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अली, आप ही क्या टेक है इस हवाले से? देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैं तो पहले इस बात से एग्री कर चुका हुआ हूँ कि बड़ा एक अजीब सा ये सिलसिला है कि PSL की परफॉर्मेंस में टेस्ट सिलेक्शंस हो जाती हैं, लेकिन बात ये है कि मैं वापस आना चाहूँगा उस पिछले पॉइंट पे, और मैं एक चीज़ से इरफान साहब आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगा कि आपको अगर हर फैक्टर, आपको ये PCB सोप खेलना भी था तो दिखाना भी था लोगों को, तो आपको हर फैक्टर को अंडर कंसिडरेशन लाना चाहिए था, खास तौर पे इस चीज़ को कि आपको पता है कि अगर 4 लोग हैं और 4 में से एक आजम खान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आजम खान जो है वो मोइन खान का बेटा है और उसके इस कॉल पे शायद अवामी बैकलैश आपको आए। आप देखें कि कोई भी प्लेयर सिलेक्ट होता है उसके लिए तासुरात और होते हैं, लेकिन आपकी बात में मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ कि इमामुल हक ने बहुत बुरा टाइम देखा है इंजमाम साहब के हवाले से। बहुत ख्वार हुआ बेचारा वो, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी बहुत। एब्सोल्युटली, जबकि मैं आपको अभी भी अर्ज करूँ कि आई स्टिल बिलीव, मैं उसके हक में नहीं ये बात कह रहा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इमाम को ये बातें सुनने का इतना भी उसको नहीं आपको प्रेशर में लाना चाहिए था। जिस बंदे का 45-50 का एवरेज हो, ठीक है, आप मॉडर्न डे क्रिकेट में समझते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 80 का है और वो उतना एग्रेसिव नहीं है या वो अपना टाइम लेता है, बट बात यह है कि आपके पास और बड़े लाइन में कोई बहुत ज्यादा रनों के अंबार लगाने वाले ओपनर थे कि आपने जो है इमामुल्लाह को खिलाया तो किसी की जगह मारी गई है। जिस बंदे को आप खिला रहे हैं, आपको चैलेंजेस हैं, आपका स्टेबल कॉम्बिनेशन ढूंढने में आपको ठीक ठाक वक्त लगा है। अब हमारे पास ये रिजवान की लगी हुई फॉर्म नजर आई है ना, अब हमारे पास ये ऑप्शन, अभी भी शर्जील को हम सिलेक्ट तो करके ले जाएंगे, लेकिन बात यह है कि शर्जील ने भी कमबैक के बाद अब तक अपना लोहा मनवाया नहीं है। फिर दूसरी जानिब अगर बात करें फखर जमान की भी, तो फखर जमान जो है वो, उनका करियर अभी तक एक रोलर कोस्टर की तरह है। एकदम से फखर जमान जो है वो 200 लगा देते हैं, फिर दूसरी दफा भी 200 लगा देते हैं, और फिर उसके बाद एक लंबी स्पेल जो है वो ड्राई आ जाती है। तो कहने का मकसद है, एक आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, 40-50 वाला, जिसका स्ट्राइक रेट 80 भी हो तो कोई हरज नहीं है उसकी मौजूदगी से। फखर ने आज भी किया, मेरे ख्याल है पहले 3 बॉलों पे जो है वो उनका 8 स्कोर था और उसके बाद 15 बॉलों पे 9 स्कोर के साथ आउट हो गए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब आपका एक स्टेबल बैट्समैन आता है या एक ऐसा बैट्समैन आता है जिसका 78 या 80 या 85 का स्ट्राइक रेट है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देता है उसके साथ खेलने वाले बैट्समैन को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अगर एक एंड से इमामुल हक कंसिस्टेंट 30-40-50 देता रहेगा 80 की स्ट्राइक रेट से, तो फखर जमान या शर्जील खान को मौका मिलेगा फ्लरिश करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो मेरा ये मानना है कि ये क्रिकेट जो है ना, ये गेम ऑफ कॉम्बिनेशंस है। अगर आप आज भी रिकॉल करें तो वो सईद अजमल के बगैर अब्दुर्रहमान अधूरे लगते थे और अब्दुर्रहमान के बगैर सईद अजमल अधूरे लगते थे। वसीम वकार दोनों का कॉम्बिनेशन जी, वसीम वकार को देख लें। तो कहने का मकसद है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, क्रिकेट जो है वो एक टीम वर्क का नाम है। और मैं सिलेक्शन के हवाले से एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा कि आजम खान हो सकता है जेन्युइनली एक बहुत अच्छा हिटर हो, और मैं अभी भी मानता हूं कि उसको मौका मिलना चाहिए, बिकॉज टिल नाउ हम पिछले 2 साल में जिन लोगों को हमने मौका दिया है, हम मिजरेबली फेल हुए हैं। हमने आसिफ अली आया तो हमने कहा लो जी हमारी दुख तकलीफें दूर हो गई, हमारा शाहिद अफरीदी अब्दुल रज़ाक का मसला खत्म हो गया, हमें ऐसा बंदा आ गया, मिल गया जो 6 पे आके 7वें पे आके ऐसे रन लगाएगा कि मजा आ जाएगा। फेल्ड। फिर हमने कहा जी इफ्तिखार बड़ा टैलेंट है, इफ्तिखार बड़ा सीजनड है, इफ्तिखार मंझा हुआ है, ऐसा हिटर आ गया कि हमारी दुख तकलीफें दूर हो गई हैं।
मिजरेबली फेल्ड। तो कहने का मकसद है कि हमें अभी तक जो रियलिटी है, मैं पिछले मतलब इत्तेफाक करता हूं इस गुफ्तगू से कि जिम्बाब्वे सीरीज में भी T20 अगर आप उठा के देख लें, अच्छा, इसी तो दौरान मिडिल बेन ऑर्डर डंग में जो है वो बहुत आउट कुछ हो लैक गए कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम सॉरी, राइट मैं नाउ। साथ साथ आपको बताते हैं बेन डंग जो है वो बड़े बुरी तरह से कैच आउट हो गए हैं और अब सिचुएशन थोड़ी सी लाहौर के लिए जो है वो ड्रामेटिक होती जा रही है। लाहौर के लिए 8 बॉलों पे 22 स्कोर करना है। अली, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पे करते हैं किसी तरह से हम लाहौर कलंदर्स को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करवा सकें, और विल सी यू आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। इस्लामाबाद का मुकाबला लाहौर से जारी है और लाहौर को चाहिए 16 रन 6 बॉलों के ऊपर, और आखिरी ओवर मेरे ख्याल से अगर हम लोग इनकी देखें तो सिर्फ शादाब खान के पास आखिरी ओवर रह चुका है। और जो पिच है वो भी बड़े एक कंफ्यूजन इस वक्त है। पिच की भी बड़ी अजीब तरीके से खेल रही है, कभी स्लो है, कभी फास्ट है, कभी स्किड कर रही है, कभी बॉल मूव कर रही है। तो अली, ये शादाब खान है, 16 रन है और 6 बॉलें हैं, और ये अबू धाबी की पिच है। व्हाट डू यू थिंक? अली, लेकिन इसमें अगर मैं आपको अर्ज करूं, फिलहाल जो सिचुएशन है ना, इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ी सी कैप्टन ने जो है वो मिस कैलकुलेशन की है कि आप एक बंदे को पहली दफा अपना आर्म रोल करने को दे रहे हैं, और वो मैच का जो पहला ओवर है उसका वो असल में मैच का आखिरी ओवर है। तो ये डिसीजन जो है, दो आई स्ट्रांगली बिलीव हुसैन तलत केपेबल है, और 16 रन जो है वो बनाना आसान नहीं होगा, और ये मैच शायद इस्लामाबाद के लिए इस वक्त ज्यादा फेवर में है उनके। लेकिन ऐसे मौके पे लास्ट ओवर कराने के लिए फर्स्ट ओवर देना, जी चौका हो गया पहली बॉल पे, और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये थोड़ी सी शादाब मिस कैलकुलेशन कर गए हैं, और अपने वसीम को, हसन अली को, किसी को रोक लेना चाहिए। हसन ने क्या प्यारा स्पेल किया, करवा देना, बिल्कुल समझ से बाला आ रहा है। वेल, मेरे ख्याल से पहले ही इस वक्त तो पहली बॉल पे उन्होंने चौका खा लिया है, और जो मतलब हम ख्वाब देख रहे थे इस्लामाबाद शायद ये मैच पिच के हवाले से भी बताएगा, क्योंकि वो पहली इनिंग में किसी और तरह से बिहेव कर रही थी, इस इनिंग में किसी और तरह से बिहेव कर रही है। ये भी आप बताएं कि अगले मैचेस में क्या होने वाला है। मुझसे इरफान साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी अली जी अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अबू धाबी की जो विकेट है ये तो ड्रीम विकेट होती है किसी भी स्पिनर के लिए। अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा समझा जाता है कि यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं दे फील मोर कंफर्टेबल। एक और चौका हो गया सर जी, एक और चौका हो गया, 2 बॉलों पे 2 चौके हो गए। तो ये है कि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ पर वो बॉलर कामयाब होंगे जो वेरिएशन यूज करेंगे, और वो कैप्टन कामयाब होंगे जो बॉलर्स के साथ बात करनी पड़ेगी। आपको बॉलर्स को आपको खुद डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, नर्व्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर बेचारे टेबल पे उनके बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन यहाँ पे सरफराज बड़े हैंडी साबित होंगे अबू धाबी की विकेटों पे। आज के ओवरऑल मैच की अगर आप देखें सिचुएशन इस्लामाबाद और लाहौर में, अगर आप फर्क देखें, सोहेल अख्तर जब लाहौर कलंदर की बॉलिंग चल रही थी, सोहेल अख्तर जो है हालांकि इतने टॉकेटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना इंटरेक्शन रखा, बॉलर्स के साथ राब्ता रखा, जबकि आगे जो बॉलर्स बॉल कर रहे थे वो तजर्बे से माला माल है। जेम्स फोकनर हो गया या शाहीन शाह हो गया या हारिस हो गए, इनका तो बहुत एक्सपीरियंस है। क्या बताना है किसी ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी। शादाब का यहाँ मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, तजर्बे की कमी कहें या जो भी। अब हालात जिस तरह के लग रहे हैं वहीं पे बात जारी है इस वक्त। तो जो हम कह रहे थे ना कि एक्सपीरियंस शो करता है अपना, सर वो तीसरा चौका लग गया, और वो तीनों भाई ने ना तीनों बॉलें ऑफ भी करा दी हैं। एक चौका खाया, फिर उसने दूसरा भी वहीं पे कराई है, फिर तीसरी और उससे दूर करा दिया है। मतलब देखिए, अभी इरफान साहब आपके ज़हन में होगा, अभी 2 मिनट पहले ओवर के स्टार्ट के टाइम पे मैं यही अर्ज कर रहा था कि ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आपको हुसैन तलत को मैच का पहला ओवर और उसको मैच का आखिरी ओवर दे देना, ये कुछ उसके साथ भी ज्यादती की है। ये कप्तानी में कैरियर के साथ ज्यादती उस बेचारे के। अच्छा अवैस, आप हैं हमारे साथ, आपको आवाज़ आ रही है वैस? अच्छा वैसे आप क्या कहोगे यार, ये लास्ट मोमेंट्स में लास्ट ओवर जो है, हम मेरा ख्याल है इस मैच के बारे में बात कर ही लें, हम पूरे PCBs की बात कर ली, तो जिसके लिए हम दुकान खोली थी उस पर बात ही नहीं की, तो वो उस बारे में ही बात कर लें कि ये क्या चल रहा है इसमें। 3 बॉलें रह गई हैं, 4 रन रह गए हैं। इससे पहले जो है सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। जी वैस? अच्छा इरफान भाई, आपको वो मैच शायद इस मैच को देखने के बाद याद आया होगा जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और सईद अजमल जो है
अगेंस्ट डेविड माइक हसी जो है वो आए थे। जी जी 18 से 19 रन उन्होंने बचाने थे। वहां से शायद कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा ये चेंज हुआ कि भाई आखिरी ओवर में अगर अंडर 20 रन होंगे तो आपने कभी भी स्पिनर्स पे चांस लेना ही नहीं है। 90% चांसेस यही होते हैं कि आपके स्पिनर को रन जो है वो लग सकते हैं। तो शायद उस चीज को सोचते हुए शादाब ने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिया। हालांकि अली भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये विकेट इतना जबरदस्त बिहेव कर रही है फॉर द स्पिनर्स कि अगर आपके पास यहाँ पर 12 से 13 रन भी बचाने हो तो ब्रेक इतना ज्यादा हो रहा है कि बैट्समैन को टाइम ही नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी जितने ओवर्स किए स्पिनर्स ने वो उनके लिए बड़े अच्छे रहे। मेरे ख्याल में यहाँ पर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना चाहिए था। यही एक लीडर की निशानी होती है कि डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर जो है वो आप खुद को आगे लेकर आते हो कि जी मैं इस मैच को बचाऊंगा और मैं इसमें परफॉर्म करूंगा। यहाँ पर वो मिस कैलकुलेट कर गए और एक ऐसे बॉलर को जो है उन्होंने ओवर दे दिया जिन्होंने जो है बस आज कुर्बानी का बकरा बनना था। लेट्स सी, खैर अभी मैच खत्म नहीं हुआ। तो एक बॉल पे एक रन रह गया। ये मैच एक बॉल पे एक रन रह बराबर गया। तो हो गया हुआ है। अब एक जीतने के लिए अगर हम सुपर ओवर पे चले गए तो फिर क्या होगा? फिर ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, सुपर फिर ओवर पे शादाब होगा और उसकी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फिर काम आएगी। लेकिन मजे की बात ये है कि जब तक जो है वो विलन जो है ना वो इंटरेस्टिंग ना हो ना तो ड्रामा अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरह से जब तक ये लाहौर कलंदर्स जो है ना ये टेबल्स टर्न करते ना रहे ना तो पीएसएल का मजा कोई नहीं रह जाता। बाकी सब कैलकुलेटेड टीम जाएंगे क्या करना है, किसी ने कैसे करना है। ये सिर्फ जो है ड्रामेबाज है बहुत ज्यादा। ऐसा ही है। सब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने ये देखी होगी कि लाहौर कलंदर्स जो है उन्होंने 2020 से अब तक के जो क्रिकेट खेली है उसमें आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज देखने में मिली है कि जब चेज उन्होंने किया है तो मुश्किल कंडीशंस में जब मैच जी जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। अली आप कंटिन्यू। जी 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 आगे आगे जी जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम 2020 और इस सीजन के अंदर आपने देखा होगा इम्पॉसिबल मैचेस उन्होंने जीते हैं। सो ये एबिलिटी तो इनमें है कि इनके पास कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आकर जो है उस मोमेंट पे क्लिक कर जाता है जहां पर बड़ा मुश्किल होता है बाकी टीम्स के लिए। और लाहौर कलंदर्स वहां से मैच जीत जाती है। तो इसी वजह से जो इनके फैंस हैं उनकी कंडीशन जो है थोड़ा सा मुश्किल रहती है। चलें जी, लाहौर जो है वो लाहौर के फैंस को लाहौर एक्सपेक्टेड था कि पहला मैच थैंक यू नो ऑटोग्राफ प्लीज। लाहौर पहला पीएसएल का पैंडेमिक रिडन मैच बड़ा जबरदस्त उसमें हो गया उसमें। लेकिन अच्छा है इतने ड्रामेटिक आखिरी बॉल पे जो है डिसीजंस हों। तो जिस तरह से आप अभी अवैस कह रहे थे कि ये लाहौर की रीत रही है कि जहाँ मैच जो फंस रहा होता है हाई स्कोरिंग मैच अगर वो चेज कर रहे हैं तो वो उसमें जीत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कल का हम आपको बता दें कि कल जो है क्या सिचुएशन होगी। कल पेशावर ज़ल्मी और फिर दोबारा लाहौर कलंदर्स का मैच है और इससे पहले मैच है कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान का। सिचुएशन वही मज़े की होगी। अवैस आप क्या कहते हैं, ये पिच देख के कल के मैचेस इंटरेस्टिंग होंगे? ऑब्वियसली पीएसएल पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और आप देखिएगा कि कल भी मुझे लगता है कि जो भी कैप्टन होंगे वो टॉस जीतेंगे, वो पहले फील्डिंग को तरजीह देंगे और स्पेशली सेकंड मैच में तो ये चीज़ बरकरार रहेगी। अब जो है थोड़ा सा जो रोल प्ले करेगी वो तमाम टीमों को आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास प्लेइंग 11 के अंदर या स्क्वाड के अंदर स्पिनर्स कितने अच्छे हैं। तो जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैचेस वो जीतेंगे। आज का मैच बड़ा क्लोजली मॉनिटर हुआ होगा पूरे पीएसएल फ्रेंचाइजेस से कि कैसे पिच बिहेव कर रही है, क्या सिचुएशन है, शाम के मैचेस में क्या होगा। क्योंकि कल तो मेरा ख्याल है 11 बजे पाकिस्तान के टाइम से दूसरा मैच शुरू होना है। पहला टाइम जो है दोपहर के टाइम पे पाकिस्तान के हिसाब से 6 बजे मेरा ख्याल शुरू होना है मैच। ऐसा ही है अली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके साथ एक और जो चीज चेंज होगी वो ये होगी कि सेकंड मैच में जो ओवरऑल आउटफील्ड की कंडीशन है वो ग्राउंड का जो आउटफील्ड होता है वो बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेगा। फर्स्ट मैच में जो है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में फर्क हो जाता है, लेकिन जब सेकंड मैच खेला जाएगा तो उस टाइम पे आउटफील्ड कंडीशंस जो हैं उनमें दोनों इनिंग्स में कोई खास फर्क नहीं आएगा। जहां तक ताल्लुक है पिच के बिहेवियर का, तो पिच का बिहेवियर मुझे ऐसा ही लगता है जैसा आज रहा है वैसे ही रहेगा।
और जनरली अबू धाबी की जो कंडीशंस हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं इरफान साहब के, सूट करती है स्पिनर्स को, और स्पिनर्स के साथ साथ जो पॉइंट हम मिस कर जाते हैं वो उन बॉलर्स को भी सूट करती है जो वेरिएशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और मैं समझता हूं कि आज का इस्लामाबाद का अगर देखा जाए पूरे मैच की जो इनिंग्स इनका जो आगाज हुआ था, अगर जेम्स फोकनर इनको बिल्कुल शुरू में वो जो ऊपर वाले 3 आउट किए और वो वेरिएशन जिस कदर खूबसूरती से वो करते हैं, मुझे तो उन्होंने 2015 वाले फाइनल की यादें ताजा करा दी वर्ल्ड कप के मैच की। लेकिन कहने का मकसद है कि जिस कदर जो है उनके पास वेरिएशन है, कंट्रोल है, वही बॉलर इन विकेट पे कामयाब होंगे। और आज के मैच को बड़ा स्टडी किया गया होगा, बिकॉज ये जो है वो कहते हैं ना कि पहली जो है केस हमेशा केस स्टडी बन जाती है। तो ये पहला मैच जो है पीएसएल के सेकंड हाफ का, ये आज की केस स्टडी है, जैसे कल की दोनों टीमें जो हैं और उनके एनालिस्ट जो हैं वो फायदा उठाना चाहेंगे। और स्पेशली कि आखिरी ओवर सैंतलत को नहीं देना जीता हुआ मैच अच्छा, लोग हार सकते वैसे हैं। ये कोई सरप्राइज था आज लाहौर का जीतना, या इट वाज रिटन ऑन द वॉल, या आप इसको बैलेंस लेके चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल बैलेंस लेके चला था। देखिए, आप उनको कभी अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। शुरू के 4 मैचेस में 3 वो ऑलरेडी जीते हुए थे और कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग उनकी टीम में थी नहीं। डेविड वीजा जो थे उनके लिए एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे इससे पहले शुरू के मैचेस में कि वो जहां पर लाहौर के लिए मुश्किल बैटिंग में होती थी वो अपनी बैटिंग से भी जितवा देते थे, या कहीं मिडिल ओवर्स में वो कुछ विकेटें भी निकाल के देते थे। उनकी जगह जेम्स फॉल्कनर ने ली है और शुरू में उन्होंने विकेटें निकाली हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि जेम्स फॉल्कनर हिटिंग एबिलिटी भी उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बड़े ऐसे मैचेस जितवा रखे हैं अपनी बैटिंग से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट हारा था। बल्कि एक मैच तो उनका ऐसा भी था जहां पर बिल्कुल सिंगल हैंडेडली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया था अपनी बैटिंग से। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर जो है वो टफ टाइम देगी, और मुझे लगता है गट फीलिंग ये कह रही है कि लाहौर जो है वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी। क्या बता, मतलब I truly want Lahore to reach आप into the फंबल क्यों finals. कह रहे हैं लाहौर पे इस तरह से? I truly want Lahore to reach the finals. कभी तो वो इस लेवल तक पहुंचे। बहरहाल thank you very much Ali and thank you very much Awais and thank you very much हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे थे। इस्लामाबाद का मैच था लाहौर के, जो लाहौर ने जीत लिया है और इंशाल्लाह कल है मुल्तान का कराची के साथ और पेशावर का दोबारा लाहौर के साथ। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ऑक्सीजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।